चलिए आज हम कुछ नया करते हैं, वो करते हैं जिसमें सभी को प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम गलत तरीके से करते हैं। एक शब्द है आंदोलन, जिसे इंग्लिश में मूवमेंट कहते हैं। दूसरा शब्द है क्रांति, जिसे इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा शब्द है विद्रोह, जिसे हम इंग्लिश में रिवोल्ट कहते हैं। और चौथा शब्द है राजद्रोह, जिसे हम इंग्लिश में रिबेलियन कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से करना चाहिए। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में इनके अर्थ हैं क्या। किसी भी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, गेटिंग चेंज इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब करने का प्रयास किया जाता है, और यह प्रयास जब धीरे धीरे होता है, विथ स्लो प्रोसेस, इसे कहते हैं आंदोलन। तो गांधी जी के सारे आंदोलन थे। गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट था। सब टाइम लेते थे, लेकिन जब यही चीजें त्वरित रैपिडली होती हैं, तेजी से होती हैं, तो इन्हें कहते हैं क्रांति। और जब ये चीजें करने में शस्त्रों का प्रयोग, आर्म्स एंड एम्युनिशंस का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं विद्रोह। और सबसे बड़ी बात कि अगर यह आंदोलन, यह रिवॉल्यूशन और रिवोल्ट किसी राज्य के विरुद्ध किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं रिबेलियन। किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया रिबेलियन नहीं कहा जाएगा। अगर उसे राज्य के विरुद्ध किया जाता है तभी उसे रिबेलियन कहेंगे, राहत रूप कहेंगे। तो ये चार शब्द अलग अलग जगह अलग अलग रूप से प्रयोग होते हैं, हमें इसका ध्यान रखना है। क्योंकि जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ा चीज है शब्दों का चयन। आपको सरल शब्दों का चयन करना है। आप इन शब्दों के साथ यूपीएससी मेंस में जाइए और सफलता प्राप्त करिए। हमारी आपके लिए यही शुभकामनाएं। थैंक यू।